नमस्कार दोस्तों, विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल की वीडियो में हमने आग्नेय शैलें के बारे में जाना, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अवसादी शैलें के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं। इन शैलों की रचना अवसादों के निरंतर जमाव से होती है। ये अवसाद किसी भी पूर्ववर्ती शैले, आग्नेय, रूपांतरित या अवसादी शैलों के अपरदित मलबा हो सकता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है, इसलिए इन शैलों को परतदार शैल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अवसादों का जमाव परतों के रूप में होता है, जिस कारण इन शैलों को परतदार शैल भी कहते हैं। इन शैलों की मोटाई कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक होती है। इन शैलों की परतों के बीच में जीवाश्म भी मिलते हैं। जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों के अवशेष हैं। ये अवशेष अवसादी शैलों की परतों में दबकर बाहर पड़ने के कारण ठोस रूप धारण कर लेते हैं। धरातल पर अधिकतर अवसादी शैलों का विस्तार मिलता है, परंतु ये शैल कम गहराई तक ही मिलती हैं। शैलों से पहले अनेक कण टूटते हैं और फिर उनके टूटे कणों को परिवहन के कारक बहता जल, समुद्री लहरें, हिमानी, पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब परिवहन के कारकों में इन कणों को ढोने की शक्ति में कमी आती है, तो वे समुद्र, झील या नदी के शांत जल में अथवा अन्यत्र उपयुक्त स्थानों पर जमा हो जाते हैं। ढोकर लाए गए शैलों के कणों के किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से एक नई परिभाषा आई। ढोकर लाए गए शैलों के कणों के किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। अवसादी शैलों का नाम अवसाद ढोने वाले कारकों और उनके जमाव स्थल के संदर्भ में रखा जाता है, जैसे नदी, नदीकृत शैल, झील, सरोवरी शैल, समुद्र, समुद्रीकृत शैल, मरुस्थल, पवनकृत शैल, हिमानी, हिमानीकृत शैल आदि। अवसाद प्रायः बारीकी कणों से निर्मित मुलायम परत होती है। प्रारंभ में ये बालू मिट्टी के रूप में होते हैं। कालांतर में यही पदार्थ भारी दबाव के कारण संयुक्त रूप धारण कर ठोस बन जाते हैं और अवसादी शैलों के निर्माण करते हैं। प्रारंभ में अवसादी शैलों का जमाव क्षैतिज रूप में होता है, बाद में चलकर भूपर्पट्टी में हुई हलचलों के कारण झुकाव पैदा हो जाते हैं। बलुआ पत्थर शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट अवसादी शैलें हैं। परिवहन के विभिन्न कारक जैसे बहता जल, पवन या हिमानी अवसादों को अलग अलग आकारों में छांटते रहते हैं। विभिन्न आकार के अवसाद अनुकूल परिस्थितियां पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कांग्लोमरेट इस प्रकार के अवसादी शैल का उदाहरण है। इस प्रकार की प्रक्रिया से बने शैलों को भौतिक अवसादी शैल कहते हैं। पेड़ पौधों अथवा जानवरों से प्राप्त जैवीय पदार्थों के एकीकरण से बनी अवसादी शैलें जैविक मूल की शैल होती हैं। कोयला और चूना पत्थर जैविक मूल की अवसादी शैलें हैं। अवसादों की रचना रासायनिक प्रक्रिया से भी संभव है। जल अपनी घुलन क्रिया के द्वारा शैलों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर अवसाद के रूप में जमा करता रहता है। यही अवसाद कालांतर में शैल बन जाते हैं। सेंधा नमक, जिप्सम, शोरा आदि इसी प्रकार की शैलें हैं। संसार के विशालकाय बलित पर्वतों जैसे हिमालय, एंडीज आदि की रचना शैलों से हुई है। संसार के सभी जलोढ़ निक्षेप भी अवसादों के एकीकृत रूप हैं। अतः सभी नदी द्रोणियों, विशेषकर उनके मैदानों तथा डेल्टा अवसादों के जमाव से बने हैं। इनमें सिंधु गंगा का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे उत्तम उदाहरण है। अवसादी शैलों की रचना अवसादों के एक के ऊपर एक जमा होने के परिणाम स्वरूप होती है। इन शैलों में परतें होती है, अतः इन्हें परतदार भी कहते हैं। जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल के पेड़ पौधे अथवा पशुओं के अवशेष हैं, जो अवसादी शैलों के परतों के बीच में दबकर ठोस रूप धारण कर चुके हैं।